हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तौकीर आलम एंड स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्कोरर स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का ही नाम है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन अ लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, वे सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, तो फॉर एग्जांपल डाइजेशन, जो हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है, रिस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं, और भी प्रोसेस सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। ओके, 10th क्लास में हमें केवल और केवल 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। ओके, फर्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन, सेकेंड है रिस्पायरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है एक्सक्रेशन। ओके, तो इन सभी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। ओके, तो फर्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन। तो समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड मीन्स ऑल द प्रोसेस फ्रॉम टेकिंग फूड टू रिमूवल ऑफ वेस्ट। यानी कि खाने से लेकर निकालने तक के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं। ओके, तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। उससे पहले हम डिफिनीशन को देखते हैं। तो डिफिनीशन इसका है द होल प्रोसेस by which an organism take food। ओके, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि फूड में न्यूट्रिशन होता है, और आप छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। तो आप जानते हैं होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ठीक है, इनमें से जो फर्स्ट थ्री न्यूट्रिएंट्स है वह न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी एनर्जी प्रोवाइडर हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोसेस शामिल है। तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो कि है इंजेशन। ठीक है, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, और लास्ट है एक्सक्रेशन। ओके, ठीक है। तो बारी बारी से इन पांचों के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है इंजेशन मीन्स टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, खाना खाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन।
ठीक है, टेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो हम फूड लेते हैं वो फूड का डाइजेशन होता है, यानी ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल फूड। जो बड़े फूड हैं वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस में, तो डाइजेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं और किसमें डाइजेस्ट होता है, किसमें टूटता है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है ब्रेक होता है एमिनो एसिड में, और जो फैटी एसिड है, सॉरी फैट जो है वो ब्रेक होता है फैटी एसिड में। गलत हो गया, फैटी एसिड। ठीक है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये फूड में प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। और डाइजेशन में क्या होता है, ये सभी सिंपल फॉर्म है फूड का, न्यूट्रिशन का। ओके, तो ये सब इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन। नाम से क्लियर है कि जो हमने खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड और न्यूट्रिशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, यहाँ पे यल छूट गया है। ओके, एसिमिलेशन। तो व्हाट इज एसिमिलेशन? तो हमने जो फूड खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स का जो यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज होने में जो प्रोसेस होगा उसको एसिमिलेशन। ओके, यानी लिख सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्सक्रेशन। ठीक है, जो हमने खाया उसको अब निकालने की भी जरूरत है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वेस्ट, ओके, इज नोन एज एक्सक्रेशन, यानी लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन केवल एक प्रोसेस नहीं होता है, इंजेक्शन ही करना नहीं होता है, यानी कि खाना खाना ही नहीं होता है, बल्कि इसमें ये सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म मेनली दो टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं। ओके, एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? द न्यूट्रिशन इन विच organism make their own food themselves. ओके, मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट अपना जो फूड है वो खुद सनलाइट के प्रेजेंस में बना लेता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड themselves.
ओके, एग्जाम्पल हमने बताया ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नेक्स्ट हमारा है हेटरोट्रॉफिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड। ओके, तो इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, किसके लिए? तो फूड के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड, फॉर दियर फूड। ओके, अब इसमें हेटरोट्रॉफिक में और भी कई सारे टाइप होता है, जिसको हम यहीं पे देख लेते हैं। फर्स्ट है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है सेप्रोफिटिक। लास्ट है होलोजोइक। ओके, तो पैरासिटिक क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, बट इस ऑर्गेनिज्म जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमरबेल, जिसको हम कसकता बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे सर में होते हैं लेकिन हमें नुकसान नहीं करते हैं और बिना नुकसान किए सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मस्कीटो, ये सारे के सारे पैरासाइट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कसकता। ठीक है, मस्कीटो, जू, और सारा लिख सकते हैं हम लोग। सेप्रोफिटिक, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, सड़े गले मटेरियल से अपना फूड को, न्यूट्रिशन को ड्रा करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं डिपेंड ऑन क्या? तो डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? फंगी हो जाएगा, जिसमें मशरूम। ठीक है, मशरूम आ जाएगा। नेक्स्ट है यीस्ट। ठीक है, YEAST, यीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है होलोजोइक। तो इसमें क्या होगा? होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, काऊ, अमीबा, पैरामीशियम, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को अपने अंदर ले जाते हैं, बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें डाइजेशन कहाँ पे होता है? इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, डाइजेशन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, डाइजेशन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बताया हमने? ह्यूमन, डॉग, अमीबा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मीन्स न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मीन्स न्यूट्रिशन यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को। इसमें हमें पढ़ना क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को पहले देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। ओके, फोटो मीन्स होता है लाइट यानी कि सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मेकिंग। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि किसी प्लांट द्वारा फूड को बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा मेकिंग ऑफ फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन हम लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट, मेकिंग फूड बाय प्लांट by using CO2 and water in the presence of किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी कि प्लांट ग्रीन होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है, मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसका हम इक्वेशन लिख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होगा, यूज किसका किसका कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल। ठीक है, बनेगा क्या, तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम लोग यूज कर लेते हैं, और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर बाय प्लांट या बाय अदर प्लांट, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, तो 6 कार्बन इधर 6 इधर कर देंगे, इसके बाद 6, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये छोटा सा डायग्राम है जिसमें एक ग्रीन प्लांट है, ग्रीन दिख नहीं रहा है, ब्लैक दिख रहा है, बट ये ग्रीन प्लांट है। इसमें क्या है, इसमें ये सनलाइट, ये सन दिखाया गया है, जिससे सनलाइट इस प्लांट पे आ रहा है। ठीक है, और ये आप लोग जानते हैं कि इस ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है स्टोमेटा, जो कि इसमें
प्लांट के लीफ पे जो पोर होते हैं, जो होल होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। वह स्टोमेटा का फंक्शन अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टोमेटा एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों एब्जॉर्ब हो गया और इसके बाद बन जाता है फूड। और ये जो फूड होता है किसके फॉर्म में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो एग्जाम में आता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल फूड बाय प्लांट किसके फॉर्म में होता है, तो बताना है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ओके, तो हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को मिलाकर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना, फूड बना, जो क्या है, किसके फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो हमने यहाँ लिखा कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। और ऑक्सीजन, जो कि प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, सॉरी वाटर भी रिलीज होता है। तो ये टोटल ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इसमें हमने देखा कि रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, मतलब फूड बनाने में, प्लांट अपना फूड बनाने में किस किस चीज़ का यूज कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ ही साथ ये सनलाइट, और इस प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इसका यूज कर रहा है। यानी ये चारों के चारों क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या है, फर्स्ट हमारा है सनलाइट, सेकेंड है क्लोरोफिल, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट है H2O, ठीक है। तो ये सनलाइट के बारे में तो हो गया। अब इसके बारे में देख रहे हैं इसका फंक्शंस क्या है। तो क्लोरोफिल का फंक्शंस पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसका बताना है क्लोरोफिल का काम ये है, एब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल करता है। इसके बाद H2O, H2O किससे प्लांट के अंदर जाता है, तो स्टोमेटा के थ्रू, यानी एब्जॉर्ब्ड बाय स्टोमेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया स्टोमेटा। तो व्हाट इज स्टोमेटा, तो स्टोमेटा प्लांट के लीफ में एक छोटा सा पोर होता है, ढेर सारे छोटा छोटा पोर होता है यानी होल होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसका स्टोमेटा का हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और भी इसका एक फंक्शन है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर, यानी कि जब प्लांट में मैक्सिमम वाटर हो जाता है तो उसको स्टोमेटा उस छोटे छोटे पोर के थ्रू ही रिमूव करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को, मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर को, एक नाम दिया गया है इस प्रोसेस को, जिसे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसमें हम सभी स्टेप को लिख चुके हैं ताकि आपका टाइम बच सके। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मीन्स लाइट एनर्जी को कौन ऑब्जर्व कर लेगा, क्लोरोफिल, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है वो केमिकल एनर्जी में। और किस लिए, तो ये केमिकल एनर्जी फिर यूज हो जाता है H2O को ब्रेक करने में, मतलब कि वाटर को ब्रेक करने में। किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वह रिडक्शन ऑफ CO2 यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने रिडक्शन, ऑक्सीडेशंस और कई सारा केमिकल इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइए उस वीडियो को देखिए, नहीं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है रिडक्शंस। तो रिडक्शंस होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी पहले CO2 था और ये बन गया, इसमें हाइड्रोजन देखिए ऐड हो गया है, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। और रिडक्शन होकर बना क्या, बना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है। यहाँ पे ये ग्लूकोज बना। ये जो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड को ये बनाता है। इसका जो सिंपल पार्ट है वो ग्लूकोज है। तो इस तरह से हमारा ये स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमन। जहाँ पे हम ये फिगर, रफ फिगर बना चुके हैं। ये फिगर है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ठीक है। ये बिल्कुल ही रफ फिगर है, मैंने ऐसे समझाने के लिए बनाया है आपके लिए। यहाँ पे मैं एक फिगर डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का फिगर दे दूंगा जिसमें आप क्लियर फिगर देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम किस तरह से डाइजेशन, ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होता है उसको समझने से पहले ये सब स्टेप लिख चुके हैं। ठीक है। तो ठीक है, बारी बारी से हम इन सभी के फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले ये देखिए कि कहाँ पे होता है, सभी पार्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहले उसको डायग्राम में समझ लेते हैं। इसके बाद ये हम फंक्शंस को समझेंगे कि इन सभी पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए सैलिवरी ग्लैंड। ये एक ऐसा मसल्स है जिससे सिक्रीट होता है सैलिवा। ठीक है। सैलिवा सिक्रीट होता है और इसमें एक एंजाइम होता है। ठीक ना। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलस, सैलिवरी एमाइलस। ओके। ठीक है। सभी एंजाइम के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है ये ओसोफेगस। इसका काम क्या है कि जो हम फूड लेंगे वह फूड इस ओसोफेगस के थ्रू ही अंदर जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये फूड चला जाएगा स्टोमैक में। अब स्टोमैक में जाने के बाद यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हालांकि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है या माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना। अभी इसके बारे में हम यहाँ पे क्लियर पढ़ेंगे। ये हो गया आपका स्टोमैक। स्टोमैक के ऊपर आपका होता है लीवर, लीवर के जस्ट नीचे आपका होता है गॉल ब्लैडर। ठीक ना। और स्टोमैक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है। इसके नीचे जो पाइप होती है, जो लार्ज पाइप बट उसका डायमीटर कम होता है, स्मॉल डायमीटर, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ऐसा पाइप जिसका
डायमीटर लार्ज होता है उसको बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनस क्या है, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम सभी का ये वर्क देख लेते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है। तो हमें पता है कि माउथ का फंक्शन क्या है, क्या है, टेकिंग ऑफ फूड। फूड कहाँ पे लेते हैं, मुंह में ही लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, टीथ का क्या फंक्शन है, चबाने में भाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चीविंग फूड, खाने को चबाने में। टंग का क्या फंक्शन है, टंग का फंक्शन, हाँ, उसको रोल करने में, फूड को रोल करने में, ठीक है, घुमाने में, टेस्ट करने में, और साथ ही साथ उसको फूड को ठूसने में यानी कि उसको निगलने में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रोलिंग प्लस टेस्टिंग और प्लस पुशिंग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पुशिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारा है सैलिवरी ग्लैंड। ये एक मसल होता है जो माउथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम, ये सैलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है, एक लिक्विड सीक्रेट होता है पहले, और उसको सैलिवा बोलते हैं, जिसको लार बोला जाता है। ठीक है, इस लार में प्रेजेंट होता है सैलिवरी एमाइलस नाम का एंजाइम। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, मतलब डाइजेशन ये नहीं है कि स्टोमैक से स्टार्ट होता है, बल्कि डाइजेशन आपका मुंह में से ही स्टार्ट होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सीक्रेट सैलिवा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, ये सिंपल कर देता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, कौन करता है, तो सैलिवरी इमाइलस। ठीक है, ये एक एंजाइम है, सैलिवरी इमाइलस, ये एक एंजाइम है। ठीक है, इसके बाद ये फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, इसके बाद ये चला जाएगा ओसोफेगस के थ्रू स्टोमैक में। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ओसोफेगस का आहार नली जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका काम है कैरिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमैक। ओके, जब फूड कैरी होता है तो एक प्रोसेस के थ्रू ये फूड अंदर जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, बस ये है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे ये फूड पाइप है, यहाँ से हमने
फूड को चबाया, चबाने के बाद ये फूड निगलेंगे, पुश करेंगे, तो इसके बाद ये आ जाएगा ओसोफेगस में। ठीक है, ओसोफेगस में जैसे ही आया, यहाँ पे ये मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मतलब है कि ये जो पाइप है ये एक बार ये कॉन्टैक्ट करेगा फूड को, ये जो फूड है उसको कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब उसको सिकुड़ेगा, और फिर ये वाला जो पाइप है उसके नीचे वाला पाइप वो एक्सपेंड होगा, मतलब कि ये थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, इसके बाद ये नीचे चला जाएगा। तो इस मूवमेंट को यहाँ पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे हो रहा है एक्सपेंशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड ओसोफेगस से स्टोमैक में जाता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं कि स्टोमैक में क्या क्या होता है। तो स्टोमैक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस सीक्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, तो इसमें प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये सीक्रेट करता है, इससे रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस में कई टाइप के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है HCl, सेकेंड होता है पेप्सिन, थर्ड होता है म्यूकस। इन सभी का फंक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन एग्जाम में आता है। ठीक है, इसे नोट कर लेना है और याद रखना है, ये एग्जाम में हर हाल में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है HCl का? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर डाइजेशन के लिए। ठीक है, ये फूड में फूड को एसिडिक बनाता है जिससे कि डाइजेशन फास्ट हो सके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोवाइड एसिडिक मीडियम या मेक एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन। ओके, इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? तो ये जो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उन सभी बैक्टीरिया को ये किल करता है। कौन? HCl। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किल हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ HCl। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन, ये जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड। ठीक है, दिस इज फंक्शन ऑफ पेप्सिन। म्यूकस क्या है? तो म्यूकस जैसे ये HCl बहुत ही मतलब कौन क्या इसको बोलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिससे कि ये स्टोमैक के इनर लाइनिंग को नुकसान कर सकता है, इसलिए ये बना है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये इसके एसिडिक मीडियम ये प्रोवाइड करता है HCl, तो इसके अपोजिट ये म्यूकस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है और वो स्टोमैक को सेफ रखता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमैक को, किससे? तो HCl से। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक फ्रॉम एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तो पीछे हो गया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को समझने से पहले इसके जो
अदर पार्ट है उसको समझ लेते हैं। इसमें इसका जो पार्ट है लीवर होता है और फिर पेनक्रियाज। ठीक है, लीवर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टोमैक के जस्ट ऊपर लीवर और स्टोमैक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज। अब लीवर का फंक्शन क्या है? तो लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। ठीक है, क्या? बाइल जूस। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बस ये है कि ये लार्ज फैट को कन्वर्ट करता है स्मॉल फैटी एसिड। स्मॉल फैटी एसिड। ठीक है, कौन करता है? बाइल जूस करता है। इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, EMULSIFICATION, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस। इस जूस में दो टाइप के बोल सकते हैं एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका? ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में। ठीक है, लाइपेज का ये फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। ओके, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या पढ़ा? दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्या दो पार्ट हमने पढ़ा, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस। ठीक है, और बाइल जूस का फंक्शन क्या है? तो ये जो लार्ज फैट है उसको स्मॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये पेनक्रियाज है। इससे सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस, और इस जूस में दो एंजाइम होते हैं, एक तो ये है ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज है। ट्रिप्सिन का फंक्शन है ये कि ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड में। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट होल डाइजेशंस कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल डाइजेशन कंप्लीट। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सभी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे डाइजेशन हुआ, इस डाइजेशन के थ्रू जो फूड में न्यूट्रिशंस है उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। तो वह एब्जॉर्ब कौन करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम विली बोलते हैं। वह विली एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशंस को फ्रॉम फूड। ठीक है, तो यहाँ पे एक विली का भी रोल है, इसको मिटा देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। विली, इसका ये क्या होता है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं।
मतलब ये देखने में फिंगर की तरह इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो डाइजेस्ट हुआ है, जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हुए हैं उसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसके थ्रू, विली के थ्रू होगा। और विली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का हमने यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसका रोल है। डाइजेशन तो लगभग कंप्लीट हो चुका था इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस यहाँ पे जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब भी होगा और रिमूव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है। वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो सब के सब बाहर होता है। किसके थ्रू, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, ठीक। यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये एनस, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनस बोल सकते हैं, या थ्रू एनस। थ्रू एनस, ठीक है। एनस यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, सबसे निचला भाग एनस, ओके। तो इस तरह से आपका जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम्स कंप्लीट होता है।